काव्य क्लासेस एसपीएन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, हम लोग स्टडी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी और जीआईसी लेक्चरर बायोलॉजी की जो वैकेंसी हैं उसकी पिछले 2 वीडियो मैं बना चुका हूं। उसमें आप लोगों का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा है, मुझे बहुत खुशी मिली है। इसी तरह हम लोग आगे कंटिन्यू करते हुए बॉटनी का सेकंड पार्ट जो है स्टडी करेंगे। फर्स्ट पार्ट में बॉटनी के हम लोगों ने 74 क्वेश्चन जो हैं सॉल्व कर लिए हैं। उससे आगे 75 से अब शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, साइंस डीलिंग विद स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स इज़, मतलब साइंस जो कि डील करती है स्ट्रक्चर और फंक्शन, किसके फंक्शन की? बायोमोलिक्यूल्स। तो जिसमें बायोमोलिक्यूल्स आ जाते हैं वो कहलाती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। जानते ही हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स इन द स्पेस। स्पेस कहें या दूसरा ग्रह कहें, दूसरे प्लेनेट या स्पेस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को अगर या कोई भी बायोलॉजिकल एजेंट को हम स्टडी करते हैं तो वो कहलाता है एक्सोबायोलॉजी। कल पढ़ा था हम लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रांच डीलिंग विद यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट रिसोर्सेज, मतलब वह ब्रांच जिसमें प्लांट रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा जाता है। तो आप लोग जानते ही हो, इकोनॉमिक बॉटनी कहलाती है। तो बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 78 नंबर का क्वेश्चन है, ओलेरी कल्चर। आप लोग जानते ही हो ओलेरी कल्चर क्या होता है। ओलेरी कल्चर एक ब्रांच है किसकी? हॉर्टिकल्चर की, जिसमें हम लोग स्टडी ऑफ कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स पढ़ते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, जेनेटिक्स इज़ द ब्रांच डीलिंग विद, मतलब जेनेटिक्स एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? स्टडी ऑफ हेरिडिटरी एंड वेरिएशन की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्ट ऑफ ग्रोइंग ड्वार्फ ट्री इज, मतलब छोटे पौधों को ग्रोइंग करने की आर्ट क्या कहलाती है? बोनसाई कहलाती है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। जबकि आप लोग जानते हो हॉर्टिकल्चर क्या होता है, आर्बोरिकल्चर भी आप लोग जानते हो, मतलब श्रब और ट्री का कल्चर क्या कहलाता है? आर्बोरिकल्चर कहलाता है। और सिल्वीकल्चर क्या कहलाता है? वन तथा वन से मिलने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो क्या कहलाता है? वो सिल्वीकल्चर। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? ए, बोनसाई कहते हैं जिसमें ड्वार्फ ट्री की ग्रोइंग की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच डील्स विद इस्टेब्लिशमेंट, मतलब ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ टिम्बर ट्रीज। हाँ, जो टिम्बर ट्रीज होते हैं मतलब वन के पेड़ होते हैं, उनका इस्टेब्लिशमेंट, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन की स्टडी की जाती है। तो वो किस में की जाती है? सिल्वीकल्चर में, अभी हमने बताया था। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पेयर इज मिसमैच्ड, कौन सा पेयर जो है मिसमैच्ड है? तो पीडोलॉजी जो संबंधित है ये सॉइल साइंस से संबंधित है, अच्छी तरह से जानते हैं, ये तो सही है, सही मैच है। फिजियोलॉजी स्टडी ऑफ प्रोसेस एंड फंक्शन ऑफ लाइफ, लाइफ के प्रोसेस का की स्टडी और फंक्शन, मतलब लाइफ के फंक्शन और प्रोसेस की स्टडी करना क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी, कार्यकी कहते हैं, ये भी सही है। और काइनेंसियोलॉजी स्टडी ऑफ फोसिल्स, तो यही गलत है, स्टडी ऑफ फोसिल्स कहलाती है पैलिएंटोलॉजी, जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। तो ये वाला सही है। ये वाला जो है मिसमैच है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। यही मिसमैच है, मतलब सही से मैच नहीं हो रहा है। लिम्नोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ हेरिडिटरी प्रिंसिपल इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेसेस। तो ह्यूमन रेसेस में जो है
मतलब मनुष्य की जातियों में के सुधारने के लिए जब हेरिडिटरी प्रिंसिपल यूज होते हैं तो उसे हम कहते हैं यूजेनिक्स। तो बी हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट है भाई, क्वेश्चन आ गया, पीडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो यही हो जाएगा स्टडी ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, मतलब मृदा फॉर्मेशन की स्टडी क्या कहलाती है, पेडोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू मेजर सेल। एक सेल को मापने में कौन सा जो मात्रक है वो यूज़ किया जाता है, तो ज़्यादातर माइक्रोमीटर, जिसे हम केवल माइक्रोन या म्यू एम भी कह सकते हैं या केवल म्यू कह सकते हैं, बिल्कुल सही है। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। तो ये सही हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इथनोबॉटनी इज रिलेटेड विद। तो इथनोबॉटनी किससे संबंधित है, इथनोबॉटनी संबंधित है स्टडी ऑफ प्लांट्स इन ओल्ड टाइम्स। जो पुराने समय में पेड़ पौधे थे उनकी स्टडी करना कहलाता है इथनोबॉटनी, या हम कह सकते हैं जो ट्रेडिशनल प्लांट्स हैं, जो परंपरागत हैं, ट्रेडिशनल प्लांट, ट्रेडिशनल, उनकी स्टडी कहलाती है इथनोबॉटनी। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। द नेम एसोसिएटेड विद मॉसेस। मॉसेस क्या होते हैं, मतलब कौन सा नाम मॉसेस से संबंधित है। तो मॉसेस आप लोग जानते ही हो, ब्रायोफाइट्स होते हैं, ब्रायोफाइट्स होते हैं। तो ब्रायोफाइट्स में ये संबंधित है माहेश्वरी, पी माहेश्वरी संबंधित है ब्रायोफाइट्स से। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर का। यह है, स्टडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल टिश्यू आउटसाइड द बॉडी इन द ग्लास ट्यूब। तो ग्लास ट्यूब में किसी प्लांट या एनिमल की स्टडी की जाती है तो वो क्या कहलाता है, इन विट्रो कहलाता है। इन विवो मतलब किसी जीवित के अंदर की जाए तो वो इन विवो हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। बायोलॉजी इज कंसर्न्ड विद, बायोलॉजी संबंधित है, किससे संबंधित है, ऑर्गेनिजम्स, मतलब जीवों से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन प्लांट्स विच मेक्स देम ऑटोट्रोफिक। एक ग्रीन पिगमेंट जो प्लांट्स में पाया जाता है जिससे प्लांट्स कैसे बनते हैं, सोपोसी बनते हैं। तो वो कौन सा है, सभी लोग जानते हैं, क्लोरोफिल। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, द स्मॉलेस्ट यूनिट, मतलब छोटी यूनिट मेजरमेंट की जो सेल बायोलॉजी में यूज होती है। तो सबसे छोटी यूनिट कौन सी यूज होती है, एंगस्ट्रॉम यूज होती है, जिसे हम बोलते हैं 10⁻⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसमें 92 नंबर का है क्वेश्चन, द ओल्डेस्ट अवेलेबल लिटरेचर इन द फील्ड ऑफ बॉटनी। बॉटनी की फील्ड में सबसे पुराना जो लिटरेचर मतलब साहित्य है वो कौन सा है, हिस्टोरिया प्लेंटेरम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार मैंने इसे फेस किया है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। तो बी जो है ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ इंडियन बॉटनी, इंडियन बॉटनी के फादर कौन से हैं, थियोफ्रेस नहीं, थियोफ्रेस नहीं है, ये कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। थियोफ्रेस क्या है, बॉटनी के फादर है, ना कि इंडियन बॉटनी के। तो कौन हो जाएगा इसमें, बी ऑप्शन है, विलियम रॉक्सबर्ग जो हैं ये इंडियन बॉटनी के फादर कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फाइनल एंड प्रोडक्ट ऑफ सक्सेसफुल मेटाबॉलिज्म इज, मतलब एक सक्सेसफुल मेटाबॉलिज्म का अंतिम उत्पाद कौन सा होता है, एंड प्रोडक्ट कौन सा होता है। तो वो होता है ग्रोथ, वृद्धि होता है। ठीक है, वृद्धि जो है अंतिम उत्पाद है मेटाबॉलिज्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 1 मीटर इज इक्वल टू, 1 मीटर बराबर होता है किसके बराबर होता है, 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम के। तो बी सही हो जाएगा। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन ये पढ़ा है।
द प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ब्रेक इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। जब कॉम्प्लेक्स कोई जटिल, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, कोई सिंपल में जब टूटता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। और इसका उल्टा हो जाएगा कि अगर कोई सिंपल मॉलिक्यूल है वो जुड़कर कॉम्प्लेक्स बनाता है तो उसे क्या बोलते हैं? एनाबॉलिज्म कहते हैं। और कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों को मिलाकर क्या बोल देते हैं हम? मेटाबॉलिज्म बोल देते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें? सी। कैटाबॉलिज्म में क्या है? कॉम्प्लेक्स कोई जटिल है प्रोडक्ट, मतलब जटिल कोई सब्सटेंस है वो सिंपल में टूटता है। फॉर एग्जांपल डाइजेशन। डाइजेशन कैसी प्रक्रिया है? कैटाबॉलिज्म की प्रक्रिया है। रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन कैसी प्रक्रिया है? कैटाबॉलिज्म की प्रक्रिया है। एनाबॉलिज्म क्या होता है? जब सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनता है, जैसे फोटोसिंथेसिस कौन सी प्रक्रिया है? एनाबॉलिज्म है। ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक ऑर्गन्स ड्यूरिंग डेवलपमेंट इज कॉल्ड। डेवलपमेंट के समय ऑर्गन का बनना क्या कहलाता है? तो आप लोग जानते हो मॉर्फोजेनेसिस कहलाता है, या हम इसे बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। एक ही बात होती है, मॉर्फोजेनेसिस या ऑर्गेनोजेनेसिस। ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स ड्यूरिंग। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो कौन सा है ये? मॉर्फोजेनेसिस। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ वुड एंड जाइलम एलिमेंट इज नोन एज। तो इसे बोलते हैं जाइलोटॉमी। वुड और जाइलम का जो है, जाइलम की स्टडी करना क्या कहलाता है? जाइलोटॉमी कहलाता है। इसके अलावा डेंड्रोलॉजी क्या है? जब कोई स्टेम है, स्टेम में जो रिंग्स बनी होती हैं उसमें, उसको काट के उसमें रिंग्स बन जाती हैं जाइलम फ्लोएम की, तो उसकी स्टडी करना क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी। हिस्टोलॉजी टिश्यू का अध्ययन कर, मतलब स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। एनाटॉमी क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी एनाटॉमी कहलाती है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के फादर हैं तो कौन से हैं? पॉल वर्ग हैं ये। पॉल वर्ग जो हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के फादर हैं। ये तो मतलब बिल्कुल फैक्ट है। तो अगला है, ग्रोइंग ऑफ कंप्लीट प्लांट फ्रॉम सेल इज नोन एज। एक सेल से या टिश्यू से, टिश्यू मतलब ऊतक, जानते हो ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कहलाता है? टिश्यू कहलाता है, ऊतक कहलाता है। या तो सेल हो या टिश्यू दिया हुआ हो, उससे पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जो है ग्रोइंग करवाना। ग्रोइंग करवाना मतलब जमाना, उसे क्या कहलाता है? ये माइक्रो प्रोपेगेशन कहलाता है। देखो इससे सटीक शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है टोटीपोटेंसी, लेकिन ये अलग है। टोटीपोटेंसी क्या है? एक सेल की वो हैबिट जो पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकती है, वो सेल क्या कहलाती है? टोटीपोटेंस। टोटीपोटेंट सेल कहलाती है। और उसकी हैबिट क्या कहलाती है? टोटीपोटेंसी। जैसे आप लोग जानते हो आर्कियोसाइट्स पाई जाती हैं किसमें? फाइलम पोरीफेरा के एनिमल्स में आर्कियोसाइट्स पाई जाती हैं, तो वो क्या है? टोटीपोटेंट है। तो टोटीपोटेंसी नहीं होगी, कौन सा होगा? माइक्रो प्रोपेगेशन कहलाता है, जब किसी सेल या किसी टिश्यू से हम प्लांट को ग्रो करवाते हैं, बनाते हैं प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में। नीरी की फुल फॉर्म क्या है? नीरी की फुल फॉर्म है नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, बी वाला सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इसमें मैच करना है कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से, तो बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा। इसमें कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड में जो है मैच करवाना है। सही है। तो ये दिया हुआ है, कॉलम फर्स्ट जो दिया हुआ है इसमें
पैलिनोलॉजी, पैलिनोलॉजी क्या होता है? पॉलेंस की स्टडी क्या कहलाती है? पैलिनोलॉजी। पैलियोबॉटनी या पैलियंटोलॉजी ये अलग है, वो जीवाश्म विज्ञान है। ये पैलिनोलॉजी है, पैलेंटोलॉजी अलग है। पैलेंटोलॉजी क्या है? जीवाश्म विज्ञान। तो ए का एफ सही है। तो हम लोग देखते हैं ए का एफ किस में दिया हुआ है। ए का एफ सी वाले में दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी का कौन सा हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। बी का देखो जी इसमें दिया हुआ है, बी का जी हो जाएगा, सी का एच, डी का ई। तो इस प्रकार से हम लोग मैच करेंगे। देखो ए का कौन सा सही हो गया? ए का एफ सही हो गया, ए का एफ सही हो गया। बी का ऑन्कोलॉजी क्या है? कैंसर की स्टडी करना। फाइकोलॉजी क्या है? एल्गी की स्टडी करना। सेरिकल्चर क्या है? सिल्क वॉर्म की स्टडी करना। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा? बी वाला हो जाएगा सही, वो सॉरी सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच रिसर्च इंस्टीट्यूट, कौन से रिसर्च इंस्टीट्यूट में एंटीवीनम बनता है? एंटीवीनम क्या होता है? मतलब सांप का जो जहर होता है उसे बोलते हैं वीनम। वीनम को ट्रीट करने के लिए, किसी को सांप काट लेता है तो उसके लिए जो एंटी सीरम बनाया जाता है जिसे हम बोलते हैं एंटीवीनम बोलते हैं, जो प्रतिविष होता है सांप के जहर को कम करने के लिए, वो क्या कहलाता है? एंटीवीनम। तो इंडिया में कौन सी संस्था है जो एंटीवीनम जो है बनाती है? तो कौन बनाती? HRI बनाती है। इसकी स्थापना मतलब इस ये कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। HRI की जो फुल फॉर्म है वो है हाफकिन रिसर्च इंस्टीट्यूट, मुंबई में स्थित है ये। अगला है स्टडी ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड, तो एंथोलॉजी या एंथीकोलॉजी कहलाती है। वैसे करेक्ट एंथीकोलॉजी है, एंथोलॉजी मैंने लिखा नहीं देखा है, तो आप एंथीकोलॉजी ज़्यादा ध्यान रखना। फ्लावर्स की स्टडी क्या? फ्लावर्स की स्टडी कहलाती है एंथीकोलॉजी। अच्छा, फ्लावर्स का कल्चर की स्टडी क्या कहलाती है? फ्लोरिकल्चर कहलाती है, वो अलग है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ एजिंग इज़ नोन एन, एजिंग मतलब उम्र का बढ़ना या जो बूढ़े लोग होते हैं उनके बारे में स्टडी करना कहलाता है जीरोंटोलॉजी, जीरोंटोलॉजी। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ IPGRI, IPGRI इसकी फुल फॉर्म, ये इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। ये इसका मुख्यालय जो है इटली में है, इटली में इसका मुख्यालय है, रोम में। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म ज़रूर पूछी जाती है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन जीन्स फॉर इम्प्रूविंग जीनोटाइप, मतलब किसी के जीनोटाइप को इम्प्रूव करने के लिए, मतलब सुधारने के लिए जो फॉरेन जीन्स यूज़ किए जाते हैं, इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। आप लोगों ने पढ़ा होगा जिसमें हम लोग रिकॉम्बिनेंट DNA बनाते हैं, तो वो क्या कहलाती है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। देखो बायोटेक्नोलॉजी की ही ब्रांच है जेनेटिक इंजीनियरिंग, और जेनेटिक इंजीनियरिंग की ही ब्रांच कौन सी है? रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ब्रांच ऑफ बॉटनी कनेक्टेड विद स्टडी ऑफ फूड फाइबर एंड वुड यील्डिंग प्लांट्स, तो फूड फाइबर और वुड यील्डिंग प्लांट्स से संबंधित जो है ब्रांच कौन सी है? जानते ही हैं, इकोनॉमिक बॉटनी, इकोनॉमिक बॉटनी। ठीक है, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, द टैक्सॉन पेंटोजाइली वॉज रिकंस्ट्रक्टेड बाई, ये किसने बनाई थी? पेंटोजाइली जो टैक्सॉन है ये किसने बनाया था? ये बीरबल साहनी ने बनाया था। ये इंडियन पैलेंटोलॉजिस्ट हैं, मतलब जो है
भारतीय जीवाश्म वैज्ञानिक हैं ये बीरबल साहनी, इन्होंने ही बनाई थी। इन्होंने जो पुराने अवशेष जो मिले थे पेड़ के, फॉसिल्स मिले थे, उन फॉसिल्स को किस में रख दिया है, पेंटो जाइली में रखा है बीरबल साहनी ने। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, अभी तो नीरी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। नीरी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, नागपुर में है ये, ठीक है, नागपुर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कैरेक्टरिस्टिक इज़ नॉट कॉमन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ ऐसी है इसमें जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉमन नहीं है, नॉट कॉमन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब रासायनिक लक्षण कौन सा है जो सब में कॉमन नहीं है। तो राइबोसोम्स देखो सभी में पाए जाते हैं। प्रोटीन इन द बॉडी, टाइप ऑफ प्रोटीन इन द बॉडी, ये सब में अलग अलग होती है। तो बी जो है सही है ऑप्शन सी वाला। एनर्जी जो है सभी में एक समान होती है, एटीपी के रूप में ही पाई जाती है। और सिमिलर ट्रिपलेट कोडॉन, सब में ट्रिपलेट कोडॉन जो ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, वो जैसे सी हो गया, GAC हो गया, CUG हो गया, ये ट्रिपलेट कोडॉन्स होते हैं, ये यूनिवर्सल होते हैं, सब में कॉमन होते हैं। तो तीन चीज़ें तो सब में कॉमन होती हैं, प्रोटीन सब में अलग अलग होती है, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने 111 तक क्वेश्चन की स्टडी की है। अब एक दिन में कई वीडियोज़ आएंगे, बार बार आप देखते रहना, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो बनेंगे तो आपको देखने में अच्छा लगेगा। लंबा वीडियो मैं बना देता हूँ तो आप लोग देखते नहीं हो सही से। और इसके आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, हो सकता है आज शाम तक ही आ जाए, ठीक है। आज के लिए इतना है, इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।